नमस्कार, मैं अमर सिंह आपका अंग्रेजी ग्रामर की कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ग्रामर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि ग्रामर का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। कोई भी भाषा हो, उस भाषा को पढ़ने, लिखने और सीखने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। लिखा हुआ है, ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में लिखना, पढ़ना और बोलना, और वो भी शुद्ध रूप से। किसी भी भाषा में शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना या बोलने की कला व्याकरण कहलाती है। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो या आपकी अंग्रेजी हो। हमारे जो अंग्रेजी में अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, वर्ण हैं, ये 26 हैं। 26 अक्षरों को आप सभी लोग जानते हैं। ए, बी और से जेड तक। स्मॉल लेटर भी इनके होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो अल्फ़ाबेट को अगर हम देखें तो लेटर्स के आधार पर दो तरीके के, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। दूसरा इनके अल्फ़ाबेट के अंतर का आधार है वॉवेल, कॉन्सोनेंट। वॉवेल माने स्वर, कॉन्सोनेंट व्यंजन। स्वर वह वर्ण होता है, वह अक्षर होता है जिसके लिए किसी सहारे की आवश्यकता ना पड़े, और व्यंजन वो वर्ण होता है जिसके लिए स्वर की आवश्यकता पड़े। हमने अपने आधार से समझने के लिए एक नियम बनाया कि गणित में आपने पढ़ा होगा कि ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ये पढ़ा होगा आपने। आधार इसको हम मान लेते हैं स्वर, और लंब को मान लेते हैं व्यंजन। अर्थात अगर व्यंजन को बोलना है तो स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। स्वर के आधार पर, स्वर की नींव पर ही व्यंजन बनेगा। और जो ये कर्ण है, ये हम आपको अन्य किसी क्लास में समझाएंगे। वैसे साधारणतया तो ये माना जाता है कि ए, ई, आई, ओ, यू ये आपके स्वर हैं। बाकी जो शेष यहाँ पर 21 हुए, ये व्यंजन हैं। लेकिन इसमें हम कुछ आपको ऐसे भी शब्द बताएंगे जो स्वर का भी काम करते हैं। कर्ण देखिए, ये सिस्टम इसीलिए हमने सोच के बनाया था कि कर्ण जो है, देखिए आप, ये स्वर इससे आधार से भी जुड़ा है और ये कर्ण लंब से भी जुड़ा है। मतलब कर्ण में इसके अंतर्गत हम एक दो अक्षर रखेंगे जो स्वर का भी काम करते हैं और व्यंजन का भी काम करते हैं।
और वैसे भी देखें कहानी में जो कर्ण था, कर्ण कौरवों के पक्ष में भी उसकी गिनती होती थी और पांडवों के भी पक्ष में होती थी। तो इस आधार पर देखें, या दूसरा ऐसा समझ लें कि जैसे शरीर में हमारे आत्मा है, तो आत्मा को हम मान लेते हैं स्वर, यानी आत्मा को चलने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और व्यंजन मान लेते हैं हम शरीर, मृत शरीर, व्यंजन मान लेते हैं मृत शरीर। तो जब तक मृत शरीर में आत्मा नहीं होगी तब तक वो जिंदा रूप, या ये कह लो कि अक्षर का रूप नहीं ले पाएगा, या व्यंजन का रूप नहीं ले पाएगा। फिर से समझिए, स्वर को मान लें आत्मा और व्यंजन को मान लें मृत शरीर। तो मृत शरीर में जब आत्मा होगी, या ये कह लो जीवित शरीर, ये हमारा शरीर चलने के लिए आत्मा की आवश्यकता है, तो व्यंजन के लिए स्वर की आवश्यकता है, लेकिन स्वर के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आत्मा के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जैसे हिंदी में देखिए, आप बोलते हैं का, तो इसमें आ भी निकल रहा है, अर्थात बिना अ के आप का उच्चारण नहीं कर सकते, ये व्यंजन है। ठीक उसी तरीके से आ जाइए अंग्रेजी में, के कहा आपने, के, ए निकला, मतलब निकलेगा जरूर इसमें। ये जो ए ई आई ओ यू है, आप अंग्रेजी के 21 जो अक्षर हैं उनका जब उच्चारण करेंगे तो इनमें से कोई न कोई अवश्य निकलेगा। पी क्यू यू, क्यू में यू निकला, टी ई, इस तरीके से। तो आपके स्वर कितने हैं? 5। कौन से हैं? ये हैं। व्यंजन कितने हैं? 21। कौन से हैं? इनको छोड़ के शेष जो भी आपके हैं वो शेष है। सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट, अल्फाबेट से बड़ी इकाई वर्ड। लेकिन वर्ड के लिए एक चीज जरूरी है कि वर्ड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होता है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे वर्ड कहते हैं। सार्थक अर्थ मतलब ये नहीं कि ABC लिख दिया अब कर दो ये आपका शब्द हो गया, नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। CAT लिखेंगे कैट, अर्थ है, ये हो गया आपका शब्द। लेकिन इसी को ऐसा बना दिया कि उसका अर्थ ही ना हो, शब्द नहीं होगा। यही देखना अभी अच्छा है आपके। ACT कर दिया, शब्द है, लेकिन TCA कर दिया, शब्द नहीं है। ये सब अक्षर वही है। तो ये भी माने रखता है कि उसका कोई अर्थ है या नहीं है। सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट, अल्फाबेट से बड़ी शब्द। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों का वो समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब इसके थोड़ा आगे की कड़ी है सेंटेंस, वाक्य। ध्यान देना, वर्ड में अल्फाबेट का समूह होगा, समूह यानी एक से अधिक।
सेंटेंस में शब्दों का समूह होगा, लेकिन उसके लिए भी है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, सार्थक अर्थ है आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये सही बात है, विद्यार्थी हूँ, ये इसका अर्थ एक निकल रहा है। ऐसा कोई वाक्य बना दिया जाए या शब्द रख दिए जाएं ऐसे ही, उनका कुछ अर्थ ना निकले, तो वो सेंटेंस नहीं है। अब सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हमें देख सकते हैं सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। जैसे कह दिया जाए कि शरीर या मानव कितने प्रकार का होता है, मनुष्य कितने प्रकार का होता है। तो रंग के आधार पर अगर वर्णन करें तो 2-3 बता सकते हैं, काले गोरे या सांवले बीच में भी। लेकिन साधारण रूप में कहें तो अच्छे और बुरे। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अच्छे और बुरे। ठीक उसी प्रकार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, वो आगे फिर पढ़ाएंगे। दूसरा आपसे कोई प्रश्न करे कि ये बताइए शरीर के भेद कितने होते हैं, यानी पार्ट कितने होते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से समझना, क्योंकि कभी कभी बच्चे यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। अगर पूछो काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ बैठते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछो तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझ बैठते हैं। आपसे पूछा जाए मानव शरीर के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, तो आप बता सकते हैं हाथ, पैर, सर, इस तरीके से। या अगर कम से कम 2 पार्ट में बांटना चाहें तो सर और धड़। ठीक उसी तरीके से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, और जरूरी नहीं है कि सब में 8 ही लगे। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कम से कम तो 1 होगा। और अगर 1 है वाक्य में तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब होगी। बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब है चाहे जितना बड़ा वाक्य हो, यहाँ से यहाँ तक, चाहे जितने उसमें आपके शब्द लिखे हों, उन शब्दों को अगर कैटेगराइज किया जाए तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं उसी में से निकलेंगे। रिपीट भी हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हर वाक्य में ये 8 चीजें होंगी। जैसे आई गो। अब देखो इसमें 2 चीजें हैं, बात पूर्ण है, सही भी है, मैं जाता हूं, तो इसमें प्रोनाउन है और वर्ब है। 2 चीजें हैं। अगर कम से कम होंगी, कम से कम, ध्यान देना इस बात पर। सेंटेंस वो होता है जिसमें शब्दों का समूह, लेकिन ये बात अभी कट जाएगी। जैसे हम केवल लिख दें स्टॉप, ये शब्द तो दिखाई पड़ रहा है, प्लस साथ में अगर फुल स्टॉप लगा दिया तो ये आपका वाक्य भी हो गया, या ना लगाएं तब भी हो गया।
स्टॉप शब्द अपने आप में एक वाक्य है। क्यों? इसका मतलब है रुको। तो कम से कम अगर होगा तो वर्ब होगा, और नहीं तो 2 हो सकते हैं, 3, अधिकतम 8। 8 से ऊपर होते ही नहीं। शब्द चाहे जितने रख दे उसी को रिपीट करेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजी में जगह जगह आपको ऐसी भी पंक्तियां मिल सकती हैं जो बिना वर्ब के। एक तरफ तो ये नियम कहता है कि अगर कम से कम वाक्य में होगा तो वर्ब होगा, अगर एक भी अक्षर का है। दूसरी तरफ